अच्छा पाजी मेरी गल सुनो, आप कभी गए हैं वियतनाम, गए हैं आप, गए हैं साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया गए हैं कभी? मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लोअर मिडिल क्लास और गरीबों के लिए मोटरसाइकिल्स। इटली तक, इटली जैसे जगह पे भी अभी भी स्कूटर्स चलते हैं। तो अब ये बैन 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 अच्छा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लंदन में कितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, यूरोप में बड़ी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मगर क्या उन्होंने मोटरसाइकिल्स बैन कर दी हैं? अर्ज़ ये है कि ये जो बैन 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 का कल्चर है ना, ये है ही गलत, ये बात ही गलत है। हर चीज़ को बैन करना चाह रहे हैं आप। बसंत को आपने बैन कर दिया है, कल्चरल एक्टिविटी जो ड्रामा थिएटर चल रहा था उसको आपने बैन कर दिया। यार आप गाड़ियों को भी बैन कर दें, क्योंकि गाड़ियों में भी फ्यूम्स निकलते हैं और गाड़ियों के भी एक्सीडेंट्स होते हैं। आप ट्रक्स को भी बैन कर दें, ठीक है, ट्रेन्स को भी बैन कर दें, वहाँ भी तो रेल से गिर जाती हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। और हवाई जहाज़ को तो सबसे पहले बैन करना चाहिए। एवरी टाइम जहाज़ गिरता है तो 250-300 लोग मारे जाते हैं। बैन 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 कर दें, जमहूरियत को भी बैन कर दें, इकॉनमी को भी बैन कर दें। चोरी होती है ना वहाँ, टैक्स चोरी होती है। ये सब क्या ये बातें करते हैं आप, बैन बैन बैन। मोटरसाइकिल्स को बैन कर दें। ये गरीब लोग, जितना बड़ा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आप बनाएंगे भी ना, अंडरग्राउंड भी ओवरग्राउंड भी, फिर भी दे विल बी ए नीड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ द लोअर मिडिल क्लास। खुद आप कहते हैं जी कि इतने लोग चढ़ जाते हैं मोटरसाइकिलों के ऊपर, तो व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम विद मोटरसाइकिल्स? या तो आप कहें जी कि पोल्यूशन का इशू है, तो फिर पोल्यूशन के और भी बड़े इश्यूज़ हैं, तो क्या यही सबको बैन कर दिया जाए? फिर आप कहते हैं जी कि सारी फैमिलीज चढ़ जाती हैं उसके ऊपर, तो भाई उसका ये नहीं है कि आप बैन कर दें मोटरसाइकिल को, उसका ये है कि पुलिस को आप सीधा करें कि वो ना चढ़ने दें उनको। जैसे हेलमेट्स का आपने इम्प्लीमेंट करवाया है तो इसको भी इम्प्लीमेंट करवा दें आप। तो मतलब ये इस किस्म के इश्यूज़ हैं। आई एम अफ्रेड दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन दैट यू आर प्रपोजिंग। आई एम सॉरी टू से दिस। मोटरसाइकिल इज़ वन ऑफ द मेन transport modes across most of Southeast Asia and including in China. साइकिलें चलती हैं, आप फिर साइकिलों को भी बैन कर देंगे बिकॉज एक्सीडेंट हो जाते हैं। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ रेगुलेशन, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ बैनिंग। चलें, अदील अमेरिका से। सर, पंजाब में इतने अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, मरियम नवाज इतने अच्छे अच्छे काम कर रही हैं, क्या कभी सिंध में ऐसे काम हो सकेंगे या कोई कर सकेगा? तरक्की वाले काम, रोड बनाना और ये सारी चीज़ें, डेवलपमेंट वगैरह हो सकेगी कभी कराची में? अरे भाई, कराची में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, ये कराची वाले ही बेहतर जानते हैं। तो वहाँ तो इशू ये है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट का इशू है, और वो मामला सब पाकिस्तान में शुरू हो गया है कि लोकल गवर्नमेंट है ही नहीं यहाँ इस मुल्क में। लोकल गवर्नमेंट होगी तो कराची के मामले तय होंगे ना, मगर लोकल गवर्नमेंट पहले जो होती रही है वो एक ऐसी सियासी जमात में थी कि हाथ में थी जहाँ टेररिज्म थी, बताखोरी थी। तो अब मतलब वेयर डू यू गो फ्रॉम देयर? और पीपल्स पार्टी जो है उसके वोट नहीं डलता कराची में। मैं काफ़ी अरसे से ये कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी अगर थोड़ा सा तवज्जो दे कराची में और वहाँ डेवलपमेंट करवा दे तो शायद कोई वोट्स भी मिल जाए। मगर उनका जो मौक़िफ़ है ये है कि नहीं, ये सारे जो है ना, ये महाजर पठान सारे जो बैठे हुए हैं वहाँ और बाकी जो है, दे विल नेवर वोट फॉर पीपल्स पार्टी। उनका वोट रूरल एरियाज़ में है, अंदरून सिंध में है, तो इसलिए वो सारा पैसा वहाँ डालते हैं। अब ये पॉलिटिक्स के ये कॉन्सिक्वेंस है, जिस किस्म की कराची की पॉलिटिक्स रही है, विदाउट स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनली सपोर्टेड एंड विद फंड्स, कराची का कभी मसला हल नहीं होगा डेवलपमेंट का जिसकी आप बात कर रहे हैं। और उसकी तरफ जाते नहीं हैं ये लोग। कितनी दफ़ा अदालतों ने भी कहा कि लोकल गवर्नमेंट जो है उसको आप कानून बनाएं और लोकल गवर्नमेंट लेके आएँ, वो नहीं जाते। अब क्या किया जाए? दिस इज़ द प्रॉब्लम। ये पंजाब में भी यही प्रॉब्लम है, हर जगह पे यही प्रॉब्लम है कि प्रोविंशियल असेंबलीज़ वाले जो हैं MPs, वो नहीं चाहते लोकल गवर्नमेंट हो। वो जो पता है कि सारे फंड्स पे लोकल गवर्नमेंट को चले जाएंगे, इनको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये शायद पॉलिटिकल सिस्टम जो है इसके अंदर मेजर रीस्ट्रक्चर की शायद ज़रूरत है। इसीलिए अब लोग ये बातें करने शुरू कर दिए जो पहले भी करते थे। जब ये प्रॉब्लम पहले उभरा, वो ये था कि अब ये जो 4 प्रोविंसेस हैं, ये 12, 24, 32 प्रोविंसेस होनी चाहिए। डिविजन्स जो हैं उनको प्रोविंसेस बना दिया जाए ताकि फिर फंडिंग जो है डायरेक्ट उनके पास जाए फ्रॉम NFC अवार्ड, और फिर वो अपने इलाके जो हैं उनको डेवलप कर सकें। ये जो प्रोविंशियल सेटअप्स हैं, इसके अंदर पूरी एक प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसीज और प्रोविंशियल पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट बन जाते हैं, और वो फिर कंस्टिट्यूंसी वाइज देखते हैं, मगर शहरों की
तरफ नहीं देखते उस तरीके से जैसे देखना चाहिए। और स्पेशली कराची जिस किस्म का शहर है, वहाँ तो 5 या 6 शहर हैं, एक शहर तो है नहीं वहाँ। लेकिन मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब माजी की निस्बत काम तो कर रहे हैं। हाँ, वो करते हैं बेचारे, मगर पैसे होंगे तो करेंगे ना, पैसे ही नहीं होते। ये उन पैसों के साथ क्या है? अब उस दिन कह रहा था मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि वो जाएंगे वहाँ और कराची में 100 अरब रुपया खर्च करेंगे। कहाँ से आएंगे ये 100 अरब रुपया? क्या आपका ख्याल है कि ये 100 अरब रुपया बिलावल भुट्टो देगा आपको? आपकी गलतफहमी है। और ये भी कहा जाता है कि ये उस तरह प्रोजेक्शन नहीं कर पाते सिंध वाले अपने काम की, जिस तरह पंजाब में होती है, मरियम नवाज साहिबा करती हैं, मीडिया पब्लिसिटी। नहीं, मेरा ख्याल है इसमें कुछ बात तो सही है कि कराची के अंदर पीपल्स पार्टी ख़ास तवज्जो नहीं देती, और उसकी वजह यही है कि कराची हमेशा पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ रहा है। दैट्स अ सिंपल थिंग। ओके, एक व्यूअर हैं, सवाल हम उनका शामिल करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान आइसोलेटेड महसूस होने लगा है। एआई कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें तमाम ममालिक को बुलाया लेकिन पाकिस्तान को नहीं बुलाया। पाकिस्तान की अहमियत बिल्कुल ही खत्म हो गई इंटरनेशनल लेवल पे। हम जो शुरू से ही गलतियां कर रहे हैं उसको क्यों नहीं चेंज करना चाहते? इफ यू डू द सेम थिंग एंड इफ यू वेट फॉर द डिफरेंट रिजल्ट, इट डजंट हैपन। आप लोग जो हैं, ये इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं, वो गाइड क्यों नहीं करते हमारी एस्टेब्लिशमेंट को, हमारी गवर्नमेंट को, कि भाई अपना कुछ कबला दुरुस्त करें। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच रही है और हमारा मुल्क बिल्कुल पीछे की तरफ जा रहा है। चेंज करने की जरूरत है, वरना तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में, वो साबित होगा। कड़वी बातें तो होंगी लेकिन आपको तसल्ली होगी कि आप कौम को सही गाइड कर रहे हैं। भाई साहब, हमारी बात कौन सुनता है? शुक्र है आप लोग कभी कभी सुन लेते हैं, मगर और कौन सुनता है? अगर आप कोई खरी बात करें तो आपको बंद करने को फिरते हैं। तो इसलिए अब कौन, आप कहते हैं बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हैं ना, अब टेक्नोक्रेट्स भी इस मुल्क को चला चुके हैं, सियासतदान भी इसको चला सके हैं, फ़ौजी भी चला लिया। आप देख ही रहे हैं कहाँ के काम खड़े। मायूसी तो है, आपकी क्लाउड है, आपकी आवाज़ दुनिया में नहीं कोई पहचानता, मगर उसकी वजह बहुत सी वजूहत हैं, और ये आज की बात नहीं है, ये काफ़ी अरसे से ऐसे ही है, और ये कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई उसमें। और ये नहीं है कि फार्मूले नहीं है, फार्मूले बड़े हैं ठीक करने के। सवाल ये है कि जो जिन्होंने ये करना है उनके वेस्टेड इंटरेस्ट इसके ख़िलाफ़ हैं। अब कैसे किया जाए? टैक्स वाले जो प्रॉफिट्स बना रहे हैं वो टैक्स नहीं देना चाहते तो जिनके पास टैक्स आता है वो उसको गलत इस्तेमाल करते हैं, उसको चोरी कर लेते हैं, और जो बच जाता है उससे हम हथियार भी ख़रीद लेते हैं, जिससे लड़ाई तुक तो नहीं बनता किसी से लड़ने का, मगर क्योंकि आप ऐसी रीजन में हैं जहाँ हर जगह से हॉस्टिलिटी है, तो फिर वो भी करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो आई थिंक ये तो नथिंग लेस देन अ वेरी मेजर, जिसे कहते हैं ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रीडिफाइन करना, और वो मेरा ख्याल है बहुत देर होगी, वो अब हो नहीं सकेगा। दैट्स वाई इसीलिए इतनी मायूसी है, इसीलिए अब घूम फिर के वही सोल्यूशंस की तरफ आते हैं। ये जो आजकल की जो सोल्यूशंस है, ये आपका ख्याल है आपने पहले नहीं देखी ये सोल्यूशंस। आज उसको हाइब्रिड कह रहे हैं, पहले हम उसको टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते थे। सब चीज़ ट्राई कर लिया हमने, डेमोक्रेसी भी ट्राई कर लिए, फाशिज्म भी ट्राई कर लिए, अथॉरिटेरियनिज्म भी ट्राई कर लिए, लूली लंगड़ी डेमोक्रेसी भी ट्राई करके देख ली हमने। नथिंग वर्क्स। सॉरी अबाउट दैट। आपने वही डोल पे डोल निकालने वाली बात की है। गुलाम मुर्तज़ा उकाड़ा से क्या जानना चाहते हैं? जी, जो वज़ीर मशीर हैं, जब उन्होंने वोट लेने होते हैं तो हल्के में बड़े नज़र आते हैं, तो जब ये इक़्तिदार में आ जाते हैं, जब मिनिस्टर वगैरह बन जाते हैं तो सारे ये नज़र भी नहीं आते, सलाम लेना दोबारा तक नहीं करते, इनको सिक्योरिटी का मसला हो जाता है। तो मेरा सीएम साहबा से ये रिक्वेस्ट है मेरी आपके तवज्जो से कि आप प्लीज़ उनको कहें कि अपने हल्के की आवाम के पास जाएँ, उनके मसाइल सुनें। ये ऊपर सीएम साहबा को रिपोर्ट दे देते हैं, ये सब ओके है, कोई ओके शोके नहीं है जनाब, ये सब अंधेरे में रखा हुआ इन्होंने। तो आप प्लीज़ इनको कहें कि आपकी मेहरबानी है, जैसे जिस वक्त वोट लेने जाते हैं तो जफ्फियाँ डालते हैं ना, अब इक़्तिदार के बाद भी वहाँ जाके जफ्फियाँ डालने करें, उनके मसाइल सुने। जनाब वाला, मैंने ये सवाल पूछा था एक MPA से और एक MNA से, तो जवाब बड़ा खरा आया। उन्होंने कहा ऐसी जाके जुतियाँ खानियाँ ने, साढ़े को तो तेला कोई नहीं, कोई फंड्स नहीं है, कोई डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं है, हम अपने लोगों के मसाइल भी नहीं हल कर सकते, किसी का बंदा थाने में फंसा हुआ है उसको नहीं निकाल सकते, किसी का नलका नाली ये सब मसले खड़े हुए हैं, हमें कोई सहूलत मिले फ्रॉम द गवर्नमेंट तो फिर हम करें ना। तो और गवर्नमेंट का एटीट्यूड ये है कि ये सब करप्शन है और हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने रिफॉर्म करनी है, और इसलिए तो ये MPs बेचारे तो आपके पास आना चाहते हैं, मगर वो जब आपके पास आएंगे तो आप जूतियाँ मारेंगे उनको, ऐ करो ऐ करो ऐ करो, वो कर नहीं सकते, उनके पास पावर ही नहीं है। आजकल मरियम और नवाज शरीफ साहब मिल रहे हैं MPs को और MNAs को, और उधर से सुनना पड़ता है ना कि जी ऐसी की करिए, संत गाला पै रही है।
तो वो तो चाहते हैं कि वो कुछ करें आपके लिए, मगर वो रिसोर्सेज ही नहीं है। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। आई थिंक आप ठहर जाए साल डेढ़, इनको फिर पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, फिर ये सो कॉल्ड डेवलपमेंट भी शुरू हो जाएगी, फिर आपके काम होने भी शुरू हो जाएंगे। अभी तो MPA जाता है, कहता है जी ये पटवारी को चेंज कर दें, वो कहते हैं नहीं कर सकते। अगर ये SHO ਨੂੰ चेंज कर दो, साढ़े बंदे जड़े ने फड़ के रखे ने, असी साड़ी गल नहीं कोई सुनता पाया। DC ਨੂੰ चेंज कर दो, ऐ नहीं करता, वो नहीं करता। तो लोगों के काम तो यही होते हैं, और क्या होता है उनके काम। और बाय द वे 90% जो काम होते हैं वो उससे कोई ना कोई टेढ़ा काम होता है। बंदा है, उन्हें कोई गड़बड़ की थी, उन्हें पुलिस फड़ के लै गई, आप पहुँच जाते हैं, वो जी साढ़े बंदे ਨੂੰ छुड़ा दो, पुलिस कहती है 2 बंदे ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ करता, असी किस तरह छोड़ दिए, और नहीं जी SHO ਨੂੰ चेंज करो नीचे। तो ये these are the ordinary day to day issues of people। तो इनको तो वो नहीं हल कर सकते इस एडमिनिस्ट्रेशन में। तो वो जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, हमारे काम नहीं हो रहे, काम आपके नहीं होंगे, क्योंकि उनमें से आधे काम जो है वो नाजायज़ होते हैं। जो रियल काम होता है वो है डेवलपमेंट, नलका नाली, वहाँ नलका नाली के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं। बाकी जो थाने में और कचहरियों में जो आपके साथ हो रहा है, वो तो आप लोगों की डेली रूटीन की वजह से जो लड़ाई झगड़े जो चलते हैं लोकल लेवल पे, वो काम चल रहे हैं। सो आई एम अफ्रेड 2 हाथ से ताली बजती है। पहले आपने वोट नहीं डाला इस पार्टी के लिए, अब आप कहते हैं कि ये पार्टी आपके लिए कुछ आके करे। उनको पता है वो जाएंगे आपके पास, पहले भी आपने वोट नहीं डाला, अब आप ऊपर से मांगते भी हैं कुछ, तो आप गालियाँ भी देंगे इनको, अभी भी आप गाली देंगे, तो क्या करेंगे आपके पास आके। जब कुछ हाथ में होगा तो ये आएंगे, और इनकी यही कोशिश है कि 1 साल 1.5 साल के बाद कुछ मिल जाएगा सानू, तो जिसले मिलेगा तो फिर असी आवाम को जावांगे तो माफ़ी मंग के उस वक्त तक थोड़ी बहुत जख्म भी पूरे पुराने हो गए होंगे तुहाडे, और फिर असी कुछ अगे पिछे होके तो फिर इन्हों कुछ देंगे, तो फिर जेपियाँ पाएंगे तुहानू, तुसीं भी पा लेना इन्हों, तो थोड़ा सब्र कर लो। माजूरी किस वजह से है, आपने अर्ज़ हाल जाना। और मोहम्मद फ़हद मर्दान से, नईम शाह सऊदी, इसके अलावा सुभान अब्बासी रावलपिंडी से, और सालेहा लाहौर से। सालेहा, आपका सवाल बहुत दिलचस्प था, बहुत अच्छा लगा हमारे दिल को, लेकिन वक्त की किल्लत का शिकार हो गया। आइंदा वाले प्रोग्राम में हम ज़रूर शामिल करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दें।